ईदृशं सहजं यत्र अहम तत्र कथम भवेत्। आहा, त्वमेव ही कथम तत्र चराचरम। ईदृशम सहजम यत्र, जिसमें ये सहजता आ गई है। सहजता आने के बाद तत्र अहम कथम भवेत्, फिर वह मैं कहाँ आया। सुषुप्ति में जब हम खर्राटे मारते हैं, कितनी सहजता से मारते हैं, गियर बदलना पड़ता है क्या? कितनी सहजता है। तत्र अहम कथम भवेत्, और इसीलिए सुषुप्ति में अहम नहीं होता। जागृत में अहम 100%, स्वप्न में अहम 50%, सुषुप्ति में अहम का अभाव। इसीलिए सुषुप्ति में आनंद होता है। तो ईदृशम सहजम यत्र अहम तत्र कथम भवेत्, कहाँ होता है मैं। जब हम सोते हैं तो इस पर चिंतन करो, कौन सोता है। जीवन का हर एक अनुभव आपको स्वरूप के पास ले आ सकता है। सोने का अनुभव, कौन सोता है? जागृत पुरुष नहीं सोता, क्योंकि वो सुषुप्ति में था ही नहीं। स्वप्न पुरुष भी नहीं सोता, क्योंकि वो भी सुषुप्ति में नहीं था। और सुषुप्त पुरुष भी नहीं सोता। यदि वो सोता तो कौन बताएगा कि मैं सो रहा था? तो कौन सोता है? कोई नहीं सोता। एवरीबडी रियलाइज, आई वॉन्ट टू रियलाइज। मेडिटेशन करेंगे। देखो, क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। देखो, यह जो मार्ग है ना, ये भीड़ भड़क्का का नहीं है। 10,000 20,000 लोग आ गए हैं और तबला पेटी धड़ाका गाना चल रहे। देखो, डोंट गेट कैरिड अवे बाय ऑल दैट। अपना आदर्श केवल आकाश। आकाश, कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं। ना कहीं आना है, नहीं कहीं जाना है। आकाश कहाँ नहीं है, कहाँ आओगे जाओगे। सबका आधार जो है, उसको क्या खिलाओगे? देखो, ईदृशम सहजम यत्र अहम तत्र कथम भवेत्। ये जीवन की जो सहजता है, यही तत्व है। एक श्लोक आपको हमने बताया था, उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजा च तीर्थ यात्रा अधमा धमा। यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, सब जाओ टाइम पास करने के लिए। वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि सब कुछ आप ही हो। जैसे आंखें स्वयं को नहीं देख सकती, वैसे आप आपको प्राप्त नहीं कर सकते। आप हो वो, और इसी को कहते हैं इच्छाओं से मुक्ति होना। देखो, सो ईदृशम सहजम यत्र अहम तत्र कथम भवेत्, त्वमेव ही कथम तत्र चराचरम। जब मैं नहीं हूं तो तुम कहाँ हो? तुम नहीं है तो दुनिया कहाँ है? सबका सब चक्कर इसी मैं से शुरू होता है। और ये मैं कौन है? ये सहज नहीं है। ये हमेशा कुछ ना कुछ प्रूव करना चाहता है, स्ट्रगल कर रहा है। रिलैक्स रहो यार, रिलैक्स। जितने आप रिलैक्स रहोगे ना, उतना जीवन बड़ा सुंदर चलता है। कोई परेशानी नहीं। उत्तमा सहजावस्था। कोई डिस्कस करने का चक्कर ही नहीं किसी के साथ। हाँ जी करते रहो, आगे चलते रहो। गगनोपमं तु यत् प्रोक्तं तदैव गगनोपमं चैतन्यम दोषहीनम च सर्वज्ञम पूर्णमेव च।
तो वही आ गए रहे। हमको ये गीता इसलिए अच्छी लगती है, ये बिल्कुल सीधी सीधी बात है, घुमा फिरा के कुछ नहीं है। कर्म करो, उपासना करो और हवा भरो, योगा करो, पूजा करो, कोई चक्कर नहीं। इतनी देवताओं की पूजा इसलिए करते हैं कि उनको प्रसन्न करना है, क्योंकि देवताओं का जीवन हमारी पूजा की आहुति पर होता है। जैसे जो पितर होते हैं मरे हुए, उनको पिंडदान करते हैं। तो ये चावल का लड्डू बना दिया और फ्रिज में रख दिया, कब है पिंड, कर ले, वहां से निकल, नहीं 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 नहीं, एकदम उसमें से भाप निकलनी चाहिए, गरम गरम। इसीलिए उनको उष्मपा कहते हैं। यदि उनको उष्म गरम गरम चावल का भोग नहीं लगाए तो वो भूखे मरेंगे, फिर वो परेशान करेंगे आपको। देखो संतो, इस सब चक्कर से हट जाओ, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। गगनोपमम तु यत् प्रोक्तम सदैव गगनोपमम। जो गगना उपमम, आकाश के जैसा, ये आकाश के जैसा ही है और दूसरा कोई उपमा नहीं इसके लिए। आकाश को किसकी उपमा देंगे? आप पहाड़ को उपमा देंगे, अरे बाप रे कितना बड़ा पहाड़ है, कंपैरिजन है। आकार को उपमा दी जा सकती है, शब्द को उपमा दी जा सकती है। देखो उनकी आवाज कितनी मीठी है, लेकिन उनकी आवाज फटे बास के जैसी है। अब साइलेंस को किसकी उपमा दोगे आप? आकाश को किसकी उपमा दोगे? इसीलिए अनुपमेय एक शब्द आता है, जिसको कोई उपमा से लक्षित नहीं किया जा सकता है, वो अपना स्वरूप गगनोपमम तु यत् प्रोक्तम तदेव गगनोपमम चैतन्यम दोषहीनम च। यह जो हमारा स्वरूप है चिदाकाश दोषहीनम च, इसमें कोई दोष नहीं है। और सर्वज्ञम पूर्णमेव च, वही सब ज्ञान की पराकाष्ठा है और अपने आप में पूर्ण है। इस जहाँ पूर्णता है वहाँ कामना नहीं, जहाँ कामना नहीं वहाँ संसार नहीं। इस प्रकार से इस चिंतन को, इसी को कहते भावना का अभ्यास। इसको करते रहे, चलते रहे, धीरे धीरे आप सहजता में प्रवेश करोगे। सहजता में प्रवेश करना माने ना उद्धव का लेना ना माधव को देना। जस्ट बी रिलैक्स, ना कहीं जाना है ना कहीं आना है। फिर क्या, लाइफ इज अ टाइम पास। लेकिन लोग कहेंगे निकम्मे हो, क्या फर्क पड़ता है? वो भले निकम्मे कहे, हमने सुनना चाहिए ना। तो इसके लिए हमने आपको सबसे सिंपल टेक्निक बताया। जिस अंदाज से आप सत्संग सुनते हो ना, उतने ही अंदाज से दुनिया की बातें सुनो। यहाँ कितनी बार बताया आप ब्रह्म हो, बेवकूफ हो, मुझे बेवकूफ क्यों कहा?